हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, हमने पहले वीडियो में देखा है किस तरह जावा जेडीके इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद कैसे जेडीके के जो कमांड है उसकी जो डायरेक्टरी उसे ग्लोबली इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करते हैं। अब इस दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि जावा की सिंपल एप्लीकेशन कैसे बनाई जाए। तो हमने पहले वीडियो में जैसे बताया कि हम जावा के जो प्रोग्राम है वो नॉन जीयूआई मोड में बनाएंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कमांड प्रॉम्प्ट की जरूरत है। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कराएंगे। बाद में जहाँ पे हमें प्रोग्राम बनाना है, जिस जगह पे, उस पाथ पर हम अपने कर्सर को ले जाएंगे, उस प्रॉम्प्ट पर जाएंगे। सो वी क्रिएट आवर प्रोग्राम इन डी ड्राइव, देन प्रेस डी कॉलम। आप देख सकते हैं अब हम डी ड्राइव के रूट पर है। अब यहाँ पे हमें प्रोग्राम टाइप करने के लिए मस्ट बी नीड वन एडिटर, एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। सो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। इधर आप कोई भी फाइल है वो नोटपैड में बनाए या फिर कोई एडिटर में बनाए, एज वेल एज हमारी जो विंडोज ओएस है वो भी हमें एक डिफॉल्ट एडिटर प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एडिट। जैसे ही आप एडिट टाइप करोगे आप देख सकते हैं आपके सामने एक एडिटर आ गया है जो डिफॉल्ट एडिटर है हमारी ओएस का। ये डिफॉल्ट एडिटर अगर आपके पास नहीं आता एडिट लिख के कमांड टाइप करने से, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। माई कंप्यूटर में जाके सिस्टम के अंदर विंडोज नाम के फोल्डर में सिस्टम 32 नाम फोल्डर फाइंड करना है। इस सिस्टम 32 के फोल्डर में एडिट नाम की हमारी फाइल है, edit.com नाम की जो फाइल है वो फाइल एग्जीक्यूट होती है और हमें एडिटर हमारे सामने मिलता है। अगर ये फाइल यहाँ पे नहीं होगी तो आपके एडिट कमांड में वर्क नहीं करेगा। सो हम यहाँ पे एडिट की मदद से एक एडिटर ओपन करवाते हैं, उसके बाद उसमें प्रोग्राम टाइप करते हैं। पर अभी हम डी ड्राइव में हैं, यहाँ पे हम टाइप करेंगे एडिट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई है, फाइल अनटाइटल है। बाद में उसे आपको सेव करवाना पड़ेगा। सेव, यहाँ से आप पाथ ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे फोल्डर, डायरेक्टरीज और फाइल से आपको फाइल का नाम यहाँ पे रखना है। तो उससे बेटर ऑप्शन तो ये है कि जब आप न्यू फाइल क्रिएट करवाना चाहते हैं तब विथ एडिट कमांड उस फाइल का नाम दे दीजिए। कंपलसरी नहीं है, पर जावा के प्रोग्राम में जो भी फाइल क्रिएट की जाती है उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं कि दिस इज द फाइल क्लास नेम। दूसरी एक बात, जब जावा में प्रोग्राम किए जाते हैं तब जावा का जो फाइल नेम होता है वो फाइल नेम और जावा का जो क्लास जिसके अंदर मेन मेथड लिखी जाती है वो सेम होने चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे प्रोग्राम का नाम रखना चाहते हैं डेमो, देन वी मस्ट क्रिएट अ क्लास इन दिस फाइल विथ द नेम डेमो। चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डेमो। हमने यहाँ पे लिखा है एडिट डेमो डॉट जावा। डेमो का डी जो है वो कैपिटल लिखा है। जावा है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावा में जो कैपिटल है वो कैपिटल लेटर से ही कॉल होगा, जो स्मॉल है वो जो स्मॉल लेटर से ही कॉल होगा। मीन्स जावा इज केस सेंसिटिव, एवरी ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज इफ मैच देन इट सक्सेस, अदरवाइज इज फेल्यूर। हमने लिखा है एडिट डेमो डॉट जावा। आप देख सकते हैं डी ड्राइव में डेमो डॉट जावा नाम की फाइल बन चुकी है। डी ड्राइव, अब यहाँ पे हमने जैसे पहले बोला था कि जावा के अंदर जो नाम फाइल का नेम होता है उसी नेम का एक क्लास चाहिए हमें। मीन्स डेमो नाम हमने फाइल का रखा है, जब हम इसे कॉल करेंगे, इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करना चाहिए, कंपाइल चाहिए, तब हमारा कंपाइलर क्लास में जो फाइल का नेम है उसी नेम का एक क्लास प्रोग्राम में फाउंड करेगा। सो हमें मस्ट भी यहाँ पे क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम डेमो होगा। केस सेंसिटिव है इसलिए डेमो का डी जो है वो कैपिटल होना पड़ेगा। क्लास क्या है? क्लास जावा है वो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्लास और मेथड, ऑब्जेक्ट, इस तरह के कंसेप्ट जो है वो यूज किए गए हैं।
तो हमें यहाँ पे क्लास क्रिएट करना है। क्लास क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास कीवर्ड चाहिए। क्लास के आगे हम कोई भी स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं, पब्लिक आइदर और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। बाय डिफॉल्ट क्लास है वो हम कोई भी स्पेसिफाई नहीं करते तो वो डिफॉल्ट क्रिएट होगा। क्लास नेम हमें रखना है डेमो। यहाँ पे क्लास का स्कोप स्टार्ट हुआ है, उसके बाद उसमें हम लिखेंगे मेन मेथड। मेन मेथड जैसे सी प्लस में लिखी जाती थी वैसे यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी, उससे थोड़ी डिफरेंट है। मेन मेथड है वो जरूरी है पर उसकी जो सिंटेक्स है वो सी और सी प्लस प्लस से थोड़ी डिफरेंट है। उसको लिखने के लिए हमें 4 नंबर ऑफ पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। इट्स नॉट अ पैरामीटर बट इट्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स टुगेदर, कीवर्ड्स टुगेदर। उसमें से पहला जो कीवर्ड है वो है पब्लिक, देन स्टैटिक, देन void, देन main। इनटू ब्रैकेट हमें एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज जावा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा रन टाइम तब अगर कोई यूजर है वो मेन मेथड को, जावा का जो मेन क्लास है उस क्लास की जो मेन मेथड है उसे रन टाइम आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं, मीन्स कमांड आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं तो वो वहां से कर सकते हैं। बहुत सारी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ARGS नाम का जो हमने एरे क्रिएट किया है उसमें रहेगा। स्ट्रिंग प्रकार का एरे है, यहाँ पे सभी आर्ग्यूमेंट गेट होगी। ये जो मेन मेथड लिखे है उसमें नंबर ऑफ 4 कीवर्ड यूज हुए हैं, पब्लिक, देन स्टैटिक, देन वॉइड, देन मेन। Public is a specifier, access specifier means this method is called from any package or any class। अगर पब्लिक यहाँ पे लिखा गया है उसका मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम है जिस पैकेज में है और अदर पैकेज में ये प्रोग्राम है वो पब्लिकली कॉल कर सकते हैं विथ दिस क्लास ऑब्जेक्ट। देन स्टैटिक लिखा है, स्टैटिक कीवर्ड ऐसा डिफाइन करता है जावा में ओओपी कंसेप्ट ऐसा कहता है कि अगर आपको किसी भी मेथड को कॉल करना है तो यू मस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास फॉर गेटिंग दिस मेथड। अगर आप कोई क्लास की मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बाद विथ दिस ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल दिस मेथड। सो तो यहाँ पे हमें मेन मेथड को डायरेक्टली कॉल करना है। मीन्स अगर हम जावा में कोई भी मेथड और कोई भी मेंबर को विथ स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर करते हैं तो वो मेंबर है वो विदाउट ऑब्जेक्शन क्रिएट कॉल करवा सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हमारी मेन मेथड है वो डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट के क्रिएशन बिना कॉल होगी, इसलिए हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है। वॉइड है वो रिटर्न टाइप है, मीन्स मेन मेथड कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न नहीं करेगी। मेन मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाद में वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग ARG एक एरे है जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट देने वाली सभी आर्ग्यूमेंट को अपने अंदर स्टोर करेगी। अब यहाँ पे हम जस्ट सिंपल एक मैसेज पास करेंगे। यहाँ पे कंसोल पर कोई भी आउटपुट देने के लिए हमें सिस्टम क्लास का यूज करना पड़ेगा। सिस्टम क्लास है उसका एस कैपिटल उसने, देन आउट, देन प्रिंट। सिस्टम क्लास है, आउट एक स्ट्रीम है, सिस्टम क्लास की स्ट्रीम है जिसकी एक मेथड है प्रिंट एलन, वो कंसोल पर कोई भी मैसेज पास कर सकती है। यहाँ पे हम लिखेंगे हाय, दैट्स इट। हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट करा है जो फाइल के नेम के सेम है, एक मेथड बनाई है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक एरे उसमें बनाया है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड की मदद से हमने इस मैसेज को प्रिंट किया। अब हमें जस्ट फाइल में जाके सेव, देन एग्जिट। हम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट आ गए हैं, हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। अब सोर्स कोड क्रिएट हो गया है, अब हमें फाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल करनी पड़ेगी। कंपाइलेशन क्या है? कंपाइलेशन में चेक किए जाती है वन लाइन
वन बाय वन चेक की जाती है। उसमें अगर कोई सिंटैक्टिक एरर मिलती है तो हमें हमारा कंपाइलर है उसका लिस्ट बनाएगा, बाद में हमारे सामने उसे प्रेजेंट करेगा कि इतने इतनी एरर हमारे प्रोग्राम में आ रही है, आप उसे पहले सोल्व कीजिए, बाद में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। कंपाइलर का काम यही है, प्रोग्राम की सारी लाइन है वन बाय वन चेक करना, और उसमें अगर कोई एरर फाउंड होती है, सिंटैक्टिक एरर मीन्स अगर कोई सिंटेक्स होती है, उस सिंटेक्स के अनुसार हम उसे फॉलो नहीं करते, देन सिंटैक्टिक एरर इज अकर। तो हमें यहाँ पे पहले चेक करवाना है कि हमारा प्रोग्राम है वो प्रॉपर सिंटेक्स में लिखा गया है नहीं। तो कंपाइल करने के लिए जावा का कमांड है जावा सी, देन फाइल नेम देना है। यहाँ पे हमारी फाइल का नेम है डेमो डॉट जावा। याद रखिए यहाँ पे हमें जावा सी के साथ जो फाइल नेम देते हैं उसमें एक्सटेंशन देना जरूरी है, विदाउट एक्सटेंशन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जावा सी कमांड है वो जावा कंपाइलर है, डेमो डॉट जावा हमारी फाइल का नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एरर आई नहीं है, मीन्स जावा यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अगर एरर एरर है यहाँ पे तो उसे लिस्ट आउट किया जाएगा और आपके सामने दिखाया जाएगा। चलो हमें फिर अगर एरर आती है, हमें फिर से प्रोग्राम को ओपन करना है, तो हमें यहाँ पे फिर से टाइप करना पड़ेगा एडिट हमारी फाइल का नाम डॉट जावा। देख सकते हैं आप यहाँ पे फाइल है ओपन हो गई। अब हम यहाँ पे एक सिंटैक्टिक एरर दिखाते हैं, सिस्टम का जो क्लास है उसे स्मॉल कर देते हैं, फाइल एग्जिट सेव में यस। अब हम फिर से कंपाइल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइलर ने एक एरर दी है, एरर पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो आपने सिंटेक्स लिखी उसमें सिस्टम जो कीवर्ड है पैकेज वो एग्जिस्ट नहीं है, मीन्स ये सिस्टम है उसका, इसमें कोई एरर है। तो हमें फिर से उसे एडिट करना पड़ेगा, डेमो डॉट जावा, यहाँ पे जो एस है उसे हम कैपिटल कर देंगे, एग्जिट यस। फिर से कंपाइल करेंगे जावा सी डेमो डॉट जावा, देयर इज नो एरर। अब उसे रन करने के लिए हम जावा कमांड का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे जब हमने कंपाइल नहीं किया था तब हमारे पास एक ही फाइल थी डेमो डॉट जावा। जैसे ही हम कंपाइल करेंगे जावा के प्रोग्राम को, जावा का जो कंपाइलर है वो एक ऑटो जनरेटेड फाइल जनरेट करेगा जो क्लास फाइल होगी। जावा में जावा वर्चुअल मशीन का यूज होता है जो ये क्लास फाइल को रीड करेगी। जावा इंटरप्रीटर है वो जावा वर्चुअल मशीन है, ये क्लास फाइल है, ये क्लास फाइल है उसको रीड करके उसमें से हमारा आउटपुट वो देगी। जब आपने एक बार क्लास फाइल क्रिएट कर ली है, अब यह दूसरे सिस्टम में आपको ये फाइल रन करनी है तो आपको सोर्स कोड की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल ये डेमो डॉट क्लास फाइल है उसे दूसरे सिस्टम में ले जाएंगे और वहां पे आप सीधे ही इस फाइल को जावा के थ्रू कॉल करवाएंगे तो ये आपको प्रॉपर वही आउटपुट देगा जो आपको यहाँ पे दे रहा है। मीन्स जावा जो फाइल कंपाइल करती है उसके बाद उसे क्लास फाइल में कन्वर्ट करती है, ये क्लास फाइल आप नंबर ऑफ सिस्टम में यूज कर सकते हो। उसे रन करने के लिए जावा कमांड देन योर फाइल नेम, यहाँ पे हमें जस्ट फाइल का नाम देना है। क्लास फाइल का एक्सटेंशन लिखना कंपलसरी नहीं है, उसे नहीं लिखना चाहिए। जावा देन फाइल नेम डेमो। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ है, हाय दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कि हमने एक सिंपल प्रोग्राम जावा में क्रिएट किया है जिसमें हमने एक सिंपल मैसेज पास किया है। इस प्रोग्राम में कई बातें ऐसी है जो हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जावा है वो केस सेंसिटिव है, मीन्स जो क्लास के नेम है उसको हम क्लास नेम जैसे ही डिफाइन करें, मीन्स क्लास के जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। जावा ने जो जिस मेथड में जावा के अंदर नंबर ऑफ कितनी फाइल जावा क्लासेस हम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास डेमो फर्स्ट क्लास है, इस तरह हम नंबर ऑफ कितने सारे क्लासेस यहाँ पे बना सकते हैं। हमें फाइल का नाम उस क्लास के नेम के सेम रखना है जिस क्लास में हम मेन मेथड लिखते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे हम नीचे दो और क्लास क्रिएट करते हैं, उस क्लास के नाम हो गए क्लास डेमो 1 एंड क्लास डेमो 2। मीन्स इस प्रोग्राम में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 3 क्लास है, डेमो 1 एंड डेमो 2। हम प्रोग्राम का नाम क्या रखेंगे? प्रोग्राम का नाम हम जिस क्लास के अंदर मेन मेथड रखेंगे उस क्लास का नाम रखेंगे।
It's compulsory because if class name not found then it gives error. हम यहाँ पे करते हैं क्लास का नाम है वो चेंज कर देते हैं, डेमो वन रख दिया है, फाइल का नाम है वो डेमो है। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे, देन कंपाइल। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है जावा डेमो डॉट जावा। यहाँ पे एक डेमो वन नाम की जो क्लास फाइल है वो क्रिएट हो गई है, पर जब हम जावा डेमो को एग्जीक्यूट करवाते हैं तब यहाँ पे मैसेज आएगा कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास डेमो। डेमो नाम का जो क्लास है वो क्लास यहाँ पे कहीं पे फाइंड नहीं हो रहा। मीन्स हम जब फाइल क्रिएट करते हैं तब फाइल नेम और क्लास नेम दोनों सेम रखने चाहिए। जिस क्लास में मेन मेथड लिखते हैं उसके नाम के क्लास के साथ ही हम फाइल का नाम है वो सेव किए। दैट्स ऑल फ्रेंड, थैंक यू।